प्रक्रिया को रोचक बनाता है, क्योंकि चित्र इतने दिए गए हैं और उसमें चित्रों के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छा लगता है देख करके, वो उसको सीखते हैं, गिनते हैं, काफी अच्छा लगता है। गणित शिक्षण की गतिविधि के माध्यम से सीखने पर बल देता है। इसमें जो संदर्शिका है, इसमें इतनी गतिविधियां और शिक्षण प्रक्रिया दी गई है कि जिससे बच्चे को रोचक तरीके से और सरल तरीके से बताते हैं। प्राकृतिक चीज़ों से भी हम कंकड़ पत्थर पत्ते काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे गिन करके बच्चों को सिखाते हैं, ये सब बताया गया है। अगला पॉइंट है इसमें आने वाली चुनौतियाँ। जैसे बच्चों के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियाँ आ जाती हैं, बच्चों को अंक की पहचान नहीं होती है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, अंक नहीं जानते हैं और उनको हम गिनने को दे देते हैं तो वो क्या करते हैं, गलत बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें उनको अंक की पहचान करानी होती है। और जो संक्रिया है, चिन्ह है, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, तो क्या करते हैं बच्चे, गुणा और जोड़ का चिन्ह जो है उसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो ये सब चीजें उनके आगे दिक्कत करती है। एवं स्थानीय मान की समझ भी नहीं होती। हम उनको इकाई दहाई के माध्यम से जब उनको सिखाते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता इकाई कौन, दहाई कौन, और वो गलत जोड़ देते हैं। जब हम उनको कहते हैं कि बेटा जोड़ो 44 और 105 को जोड़ो, तो वो क्या करते हैं, जब उन्हें इकाई दहाई की समझ नहीं होती है तो वो गलत लिख लेते हैं और उनको गलत ही जोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, बच्चों में रुचि की कमी बहुत पाई जाती है। गणित में क्या करते हैं बच्चे, डर से पीछे भागते हैं, गणित को विषय को ये समझते हैं कि जैसे बहुत बड़ा भूत है। और सबसे बड़ी चीज है अभ्यास की कमी। जितना उनको अभ्यास कराते हैं उतना वो उसमें निपुण होते हैं और उसको रोचक तरीके से सीखने के लिए प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट आप लोग बोल दीजिए। कक्षा का सही वातावरण, बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उनको पढ़ाने में इजी लगे, तो इस तरीके से समाधान है, अगर हम उनको देंगे तो वो अच्छे से सीखेंगे। सेकंड पॉइंट है बच्चों को स्थानीय भाषा। अब हमने जो उनकी गांव की आपस में परिवेश की भाषा है उसी लैंग्वेज में सिखाएंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। पता चल रहा हमने अपनी लैंग्वेज में सिखाया, या कोई चीज़ मैथ में इंग्लिश में आती है उनको उसी भाषा में नहीं सिखाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। घरेलू आसपास की वस्तुओं से जोड़ना, जैसे हमने उनसे टॉफ़ी मंगाई, बोला बेटा 5 रुपए में 1 रुपए की एक टॉफ़ी आती है तो 5 रुपए में कितनी आएगी, तो वो बताएंगे 5 या 10 में कितनी आएंगी। इस तरह से उनको पैसे का ज्ञान बड़े अच्छे से होता है, क्योंकि अगर 5 रुपए का कॉइन मिलेगा तो भी वो बता देंगे कि ये 5 का कॉइन है। लेकिन अगर आप उनको काउंटिंग करके अलग अलग रख दोगे, कह दोगे ये काउंट करो, तो वो कोई बच्चा आपको नहीं कर सकता है। बच्चों के प्रति गणित में रुचि लाने के लिए शिक्षण कार्य में विविधता, अलग अलग तरह की जो विभिन्नताएं होती है, तो बच्चों को कम इंटरेस्ट आता है वो कम इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आप उन्हें बताएंगे बेटा ऐसे है, आप वो पासे के डाइट से बताएंगे, तो कई तरह की चीज़ें अगर उनको बताओगे तो वो इंटरेस्ट लेंगे। और समय नियोजन, समय का एक पर्टिकुलर आपको 30 मिनट्स का, या जिस तरीके से एक एग्जांपल दूंगी, जैसे मैम ने बताया था चुनौतियाँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। जब मैंने गुणा लिखा, जैसे 30 गुणा 50, एक गुणा मैं ऐसे लिख दूँ और एक लिखती हूँ 30 गुणा 50, तो मेरे बच्चे कर ही नहीं पाते हैं। अगर उनको मैंने ऐसे बताया है और ऐसे नहीं लिखा तो वो कंफ्यूज हो जाते, कुछ कर लेते, कुछ बैठ रहते, कहते मैडम मेरे समझ में नहीं आया। कुछ का डिवाइडेशन है, अगर मैं ये वाला साइन यूज करती हूँ तो बच्चे करते ही नहीं है। और अगर फ्रैक्शन में भी लिखो भिन्न में 3/5, लेकिन उनको 5/10 ये बड़ी अच्छी तरह से पता है, ऐसा मेरे सारे बच्चे करके दिखाते हैं। तो ये चीज़ें उनके सामने आती हैं, जो मैम ने चुनौतियों बताई थी, ये चुनौतियाँ मेरे सामने डेली आती हैं। बहुत बढ़िया, चाहे कितना आप बता, लेकिन उनके सामने मैं डेली इस चीज़ को फेस करती हूँ। फिर उन्हें समझाती हूँ बेटा ये वाला गुणा है, या ऐसे लिखो तो आपको करना है, क्योंकि ये निपुण में ये चीज़ आई थी तो मैं बड़ा परेशान हो गई। फिर मेरे बच्चे कुछ सीखे हैं, कुछ नहीं। अभ्यास के मौके मिलेंगे, अभ्यास की प्रैक्टिस है तो उनको अब आ रहा है धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। आप लोगों को जोड़ना है और किसी को